हमने केवल 4 वेद ही जाने थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक वेद और है जो सूक्ष्म वेद है, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ऑल इन वन है। उस सूक्ष्म वेद के प्राप्त होने के बाद हमने अन्य ना किसी वेद की आवश्यकता, ना किसी श्रीमद् भगवद गीता की, ना पुराणों की, ना किसी कुरान, ना पुराण की और ना बाइबल की। लेकिन उस सूक्ष्म वेद से हम इतने दूर हो गए हैं कि वो हमें वो वेद ही नहीं नजर आ रहा। उस वेद को वेद ही सिद्ध करने के लिए इन सभी इन जो है पवित्र सदग्रंथों से प्रमाण दिखाई देते हैं। पवित्र वेदों से, पवित्र पुराणों से, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता से, पवित्र बाइबल से, पवित्र कुरान से, इन सभी से, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से, इन सब से प्रमाण लेकर के हम ये सिद्ध करते हैं सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान जो भगवान बोलता है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कंप्लीट कोर्स है, लेकिन उसको जनाने के लिए आपको ये इतना बड़ा अधिक हटकर सत्संग करना पड़ता है, ताकि आपका एक दिन ये विश्वास हो जाए कि जो सूक्ष्म वेद है वो फाइनल वेद है। तो उस इन वेदों के अनुसार जिसके सभी भक्ति कर्म हो, वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। ये मर्म को समझो, ये गुप्त भेद समझ लो कि जिसमें ये 4 गुण होंगे वो पूर्ण संत होगा। तो जो सूक्ष्म वेद है उसके अंदर कंप्लीट कोर्स है, वो कंप्लीट कोर्स दास। और वो सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि जो आध्यात्मिक जो धार्मिक यज्ञ है, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इनकी जानकारी ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है भगवान स्वयं अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है उसमें विस्तार के साथ कह गए। और गीता के अनुवादकों ने यहाँ पर डंडी मार रखी है, यहाँ पर धोखा कर रखा है। इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, उसके मुख से बोली हुई वाणी में सब स्पष्ट लिखे। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। वहां इन्होंने ठीक अनुवाद कर दिया, वहां लिखा है कि ओम तत्सत, यह वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, सही किया है। उसके पाने का केवल ये 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। इसी का फाइनल निर्देश है, डायरेक्शन है और कुछ नहीं। तो यहाँ इन्होंने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। मूर्ख कहेंगे। जैसे राजा का अर्थ कोई वेद कर सकता है, संविधान कर सकता है, ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता, ये मूर्खता का रखेगा। ब्रह्म तो एक राजा है, भगवान है, और वेद उसका संविधान है। राजा का कहीं अर्थ हो, राजा लिखा उसका वेद कोई संविधान अर्थ करके सेंटेंस और अनुवाद करता तो मूर्ख आदमी है। तो यहाँ लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो कमल से जो वाणी बोलता वो कंप्लीट है, उसके वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को खुद कहता मैं नहीं जानता। किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत मुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इस विश्व के अंदर पुण्यात्माओं, ये तत्वदर्शी संत इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है।